आज का जो मेन्यू है उसमें है हमारे पास गलावट के कबाब। आपने इसमें कच्चे पपीते को मिक्स करके रख लेना है। कच्चा पपीता बहुत इजीली अवेलेबल है, उसका पेस्ट बनाएं और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डाल के रख दें। कोयला हमें चाहिए होगा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तो मैं वो शामिल भी कर देती हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब लहसुन और अदरक, ये इसमें चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, तो ये इसमें चला गया। कच्चा पपीता मैंने ऐड कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास है हरी मिर्चें, पीस कर शामिल कर दीजिए हरी मिर्चें, तो ये चली जाएंगी इसमें हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून भर के हम ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें बेसन भी शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए, तो मैं अभी 1 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ। उसके बाद जब हम कबाब बनाएंगे तो हम चेक कर लेंगे, अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और बेसन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चला गया इसमें बेसन। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक, नमक भी इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अच्छा, साथ ही इसमें जाएगा जनाब ज़ीरा, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, तो ज़ीरे को भून कर ऐड कर देते हैं क्रश करके, और थोड़ा सा हरा धनिया है जिसको हम चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी जनाब कच्ची प्याज 1 से 2, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लेना है। तो ये मैं कच्ची प्याज भी रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देती हूँ। तमाम चीज़ों को हम चॉपर में एक दफ़ा चला लेंगे और उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही फाइन सा एक हमारे पास जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। तो चलें, ये चली गई इसमें प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, तो ये चला गया इसमें हरा धनिया। अच्छा, जो हमारी प्याज होती है ना, इससे भी कबाब अच्छे से सॉफ्ट से बनते हैं। तो चलें, 1 से 2 हमने ऐड कर दी प्याज, और यहाँ पे मैं ज़ीरे को भून लेती हूँ, भून के इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको चॉपर में चला देंगे ताकि प्याज और धनिया तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पिस जाएं। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ये रोस्टेड ज़ीरा, और फिर हमने इसको रख देना है। आप इसको कम से कम रख दीजिएगा 5 से 6 घंटे के लिए। बीफ को मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आप यही कबाब चिकन के साथ बना रहे हों 2 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन हम बीफ के साथ बना रहे हैं तो आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रखें। ओवरनाइट रखेंगे तो टेस्ट और भी ज़बरदस्त सा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं, और फिर हमें आज चना पुलाव की तरफ हम आ जाएंगे। रायता तो हम मिनटों में तैयार कर लेंगे, जो हमारे गलावट के कबाब और चना पुलाव दोनों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। बहुत ही रिलायबल सा ज़बरदस्त सा ये हमारा ब्रांड है ड्यू ड्रॉप का। इनके ना सिर्फ चने हैं बल्कि रेड किडनी बीन्स भी हैं और इनके वाइट बेक्ड बीन्स भी हैं। इसके अलावा इनकी ड्रिंक्स भी हैं, और इसके अलावा जनाब मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रीन हैं, ब्लैक हैं, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है, ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, और इसके अलावा पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, बहुत कुछ है। पॉपकॉर्न्स हैं, चॉकलेट्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिलायबल सा ब्रांड है जिसके आज हम यूज़ करने जा रहे हैं चने, और हमने ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग से भी ढेर सारी चीज़ें तैयार की हैं, और पीनट बटर को लेकर भी हमने सेवरी स्वीट दोनों ही ज़बरदस्त ही जो रेसिपीज़ हैं उनको तैयार किया है। खुशबू आनी शुरू हो गई है ज़ीरे की, तो मैं इसको शामिल कर देती हूँ यहाँ, और ये तमाम जो हमारा मिक्सचर है इसको हम चॉपर में ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको हमने चॉपराइज कर लेना है ताकि प्याज धनिया तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और कबाब बना के उसको हम दे देंगे कोयले की धुनी। कबाब बनाने से पहले भी पूरे मिक्सचर को कोयले की धुनी दी जा सकती है, और उसके बाद आप कबाब बनाएं, जैसे आपको ईजी और आसान लगता है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बनाएंगे चना पुलाव। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए। पानी बॉईल जो कि हो चुका है, मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ राइस। अच्छा, ये जो गलावटी कबाब है ना, इनको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे।